चैनल पर कैसे आप सभी आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमने साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम होता है मिमोसा पुडिका। क्या होता है? मिमोसा पुडिका इसका नाम होता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो आप बताएंगे किसका वाहक है? मलेरिया का वाहक है। किसका है? ठीक है, बीटिया मोनास्पर्म किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हमारा किसका नाम है? पलाश का वैज्ञानिक नाम है। किसका? पलाश का वैज्ञानिक नाम। सेक्रेड ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सेक्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, सेक्रेड ट्री के इंग्लिश में इसको बोला जाता है। फिर कह रहा है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द हमारा दिया था अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द दिया था, यहाँ पर लिख देते हैं अर्नेस्ट हैकल। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, याद रहेगा। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम हमारा ब्रोम्बिक्स मोहरी के द्वारा प्राप्त होता है। ब्रोम्बिक्स मोहरी से प्राप्त होता है, याद रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से किस यौगिक को मोती के राख के रूप में जाना जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को जाना जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 होता है। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। सिड्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिड्राइड का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो FeCO3 होता है। क्या होता है हमारा? तो यहाँ पर लिख देते हैं FeCO3 होता है, याद रहेगा। फिर किस हड्डी को पेक्टोरल गडल के नाम से जाना जाता है? तो वह जो हड्डी होती है वो हमारी कौन सी होती है? तो ये वाली जो हड्डी होती है कंधे की, इसी को पेक्टोरल गडल के नाम से, ये वाली हड्डी हमारी होती है ना, इसी को कहा जाता है। तो किस हड्डी को पेक्टोरल गडल के नाम से जाना जाता है? तो कंधे की हड्डी को जाना जाता है। किसको? कंधे की हड्डी को। ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त, और सुन लीजिए हड्डी से, ये जो यहाँ पर हमारी होती है स्टर्नम, इस वाली हड्डी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो हड्डी होती है इसको स्टर्नम बोला जाता है। और इसमें जो ये पूरा आके देखिए, पसलिया पूछे तो 12 इधर 12 इधर होती है। टोटल पेयर हमारा देखिए 12 12 24 होती है। टोटल संख्या पूछे तो 24 ठो बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन से शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा लाती है? फुसफुसी शिरा। फुसफुस शिरा, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। फिर कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो कार्पस ल्यूटियम जो है एक प्रकार का हार्मोन है, यह जो है प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। किसको करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियस क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन। फिर आता है विकिरण का दृश्यमान भाग किसके द्वारा खोजा गया था? तो वो खोजा गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। फिर कह रहा है कि कौन सा विटामिन अमरूद में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है अमरूद में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? तो पेप्सिन हमारा पचाता है। कौन सा पचाता है? पेप्सिन पचाता है। पेप्सिन कौन सा पचाता है? पेप्सिन। कौन सा पचाता है? हमारा पेप्सिन पचाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? तो ये हमारा पेप्सिन पचाता है। इसको एक बार और देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इस पे ज्यादा समय दे रहे हैं। देना भी चाहिए अच्छे से क्वेश्चनों पे। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुडिका होता है। कौन सा होता है? मिमोसा पुडिका। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया का वाहक है। और ब्यूटिया मोनास्पर्म किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये प्लास का सीक्रेट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल। रेशम किससे प्राप्त होता है? ब्रोम्बिक्स मोहरी से प्राप्त होता है। रेशम जो है ब्रोम्बिक्स मोहरी से
प्राप्त होता है। यह जो है पत्तियों पे जो कीड़े बैठते हैं उसी से प्राप्त किया जाता है। किस यौगिक को मोती के राख के रूप में जाना जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। फिर है सिट्राइट का रासायनिक सूत्र होता है FeCO3। यह भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी और यहाँ आते हैं, किस हड्डी को पेक्टोरल गडल के नाम से जाना जाता है? तो कंधे वाली हड्डी, अभी हमने बताया कंधे की हड्डी, इसको बोला जाता है देखिए कॉलर बोन इसको बोला जाता है। ये वाली हड्डी जो होती है इसको कॉलर बोन बोला जाता है। इसे अब बात आती है कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुसफुसी शिरा, जिसको पल्मोनरी वेन बोला जाता है। कार्पस ल्यूटियस क्या स्रावित करता है? यह एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। किसको? प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, ठीक है। विकिरण का दृश्यमान भाग किसके द्वारा खोजा गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। कौन सा विटामिन अमरूद में पाया जाता है? तो अमरूद में जो है हमारा विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ हमने लिखा नहीं है तो लिख लीजिएगा, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी पाया जाता है, यहाँ से बस सी कर लीजिएगा। विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है। और कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? तो पेप्सिन हमारा पचाता है। कौन सा एंजाइम? तो वे हमारा अमाशय में प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन। तो दोस्तों और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी आइए हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु आप सभी को मालूम होना चाहिए, किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक है। EMG में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मांसपेशियों का। किसका किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, याद रहेगा। मांसपेशियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। EGO में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है हमारा आंख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आंख का अध्ययन किया जाता है। अब पूछेगा आपसे कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है? तो आप सभी बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। और बात आती है एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CN, क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2, जबकि एल्केन का रासायनिक सूत्र यहाँ पर बस प्लस हो जाता है, तो CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, याद रहेगा। इसी प्रकार से एल्कीन का जब सूत्र पूछ देगा तो CnH2n हो जाता है। हिंज जोड़ कहाँ होती है? तो ये हमारी कोहनी होती है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। हिंज जोड़, हिंज जोड़ इसको बोला जाता है। यहाँ से लेके इस पूरे को क्या कहा जाता है? आप सभी बताइएगा। तो इसको कहा जाता है लिम्ब कहा जाता है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की जितनी बाएं हैं उसको लिम्ब कहा जाता है। हिंज जोड़ जो है हमारा कहाँ होता है? कोहनी में होता है। जबकि आपसे पूछेगा पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको मालूम है पटेला हड्डी हमारे ठेंगने में पाई जाती है, जो कि पटेला हड्डी बच्चों में नहीं पाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पटेला हड्डी नहीं पाई जाती है। काली मौत किसको कहा जाता है? तो काली मौत हम प्लेग को कहते हैं। काली मौत किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है। काली मौत किसको? प्लेग को कहते हैं। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में पूछा है आपसे, तो हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। कितना? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नाभिक का आपसे आकार पूछ देगा तो 10 के पावर -15 होता है। कितना होता है? 10 के पावर -15 होता है। जबकि DNA एक बहुलक है। किसका बहुलक है? तो बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और बात आती है हमारा बैक्टीरिया, बोले तो जीवाणु का श्वसन स्थल होता है। तो यह किससे सांस लेते हैं? तो बैक्टीरिया हमारा मीसोसोम के द्वारा सांस लेता है। मीसोसोम के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? मीसोसोम के द्वारा सांस लेते हैं। बैक्टीरिया जो है यह किससे सांस लेता है? तो मीसोसोम के द्वारा सांस लेते हैं।
बैक्टीरिया खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे लीवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेन हॉक। आपसे पूछेगा वायरस की खोज किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे? इवान वॉस्की ने किया था। किसने किया था? इवान वॉस्की ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी एक को इस क्वेश्चन को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि इसको जब भी रिवाइज करने का मौका मिले आप सभी कर पाइए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।